चंद्रापीठ श्रृंखला में आप सभी का चंद्रापीठ कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत, यथोचित अभिवादन। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी बोर्ड की कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में निर्धारित चंद्रापीठ कथा का जो वंश है उसकी मैं एक श्रृंखला चला रहा हूँ गद्यांशों की। इसी के अंतर्गत अब तक कुल 23 कड़ियाँ प्रस्तुत की जा चुकी हैं, 23 गद्यांश पढ़ाए जा चुके हैं। आज मैं आपके समक्ष 24वीं कड़ी 24वां गद्यांश के रूप में प्रस्तुत करूंगा। आपने देखा कि चंद्रापीठ के प्रेम में पागल कादंबरी की दशा बहुत दयनीय हो गई है। यह जानकर चंद्रापीठ उस स्थान पर पहुंचता है जहां कादंबरी फूलों की सेज पर सोई हुई है। चंद्रापीठ को देखते ही वह उठ खड़ी होती है। चंद्रापीठ पहले महाश्वेता को, उसके बाद कादंबरी को प्रणाम करता है और भूमि पर ही बैठ जाता है। चंद्रापीठ के साथ गई हुई पत्र लेखा का परिचय केयूरक कादंबरी से कराता है। उसके बाद बातचीत के दौरान चंद्रापीठ कहता है कि हे देवी कादंबरी, काम कीड़ा के लिए ही आपका यह रोग उत्पन्न हुआ है। मैं अपना शरीर देकर भी आपको स्वस्थ करना चाहता हूँ। शिष्टाचार बस कादंबरी कुछ नहीं बोलती, लेकिन मदलेखा बताती है कि हे राजकुमार, यह हमेशा आपके ख्यालों में ही खोई रहती है। चंद्रापीठ बड़े संदेह में पड़ जाता है कि वह सेना के शिविर की ओर जाए कि यहाँ रुके। अंत में किसी तरह से वहाँ से अपने आप को मुक्त करके सेना शिविर के लिए निकलता है और कादंबरी की इच्छा के अनुसार पत्र लेखा को वहीं छोड़कर अपने सेना के शिविर में चला जाता है। वहाँ से एक पत्रवाहक जो उसके पिता के पास से आया हुआ है, वह उसे देखता है और उससे अपने पिता और माता का हाल चाल पूछता है परिवारजनों सहित। अब अगले गद्यांश में आप देखेंगे कि वह पत्रवाहक पहले प्रणाम करके उसके पास जाता है और कुशल समाचार बतलाकर दोनों पत्र राजकुमार को दे देता है, जिसमें चंद्रापीठ स्वयं पढ़ते हुए कहता है, जिसमें उसके पिता ने उसका मस्तक चूमने की बात कही है और कहा है कि बहुत दिन से सभी लोग उत्कंठित हैं, तुम्हें देखे बहुत दिन हो गया है। यह पत्र पढ़ते ही तुम तत्काल उज्जैनी के लिए प्रस्थान कर देना। और इसी के भाव वाला एक दूसरा पत्र सुकनास ने भेजा, उसमें यही चीज़ लिखी गई है। यह सब आप इस 24वीं कड़ी में आप देखेंगे 24वें गद्यांश के रूप में। गद्यांश को देखें। अथसौ उपसृत्य प्रणामानंतरम देव यथाज्ञापयसि इत्यभिधाय लेख द्वितीयम् अर्पयाम बभूव। युवराजस्तु शिरस कृत्वा स्वयमेव तत् उन्मुच्य पपाठ स्वस्ति उज्जयिनीतः परम माहेश्वरः महाराजः तारापीडः सर्वसंपदाम् आयतनं चंद्रापीडम् उत्तमांगे चुंबन नंदयति। कुशलिन्यः प्रजाः कियानपि कालः भवतः दृष्टस्य गतः बलवत् उत्कंठितं न हृदयम् ततः लेखवाचन विरतिरेव प्रयाण कालताम नेतव्या इति सुकनास प्रेषिते द्वितीयेपि अमुमेवार्थम अवाचयत। अब आप गद्यांश को देखें। अथसौ उपसृत्य। जब चंद्रापीठ ने पूर्व के गद्यांश में आपने देखा कि आँखों के इशारे से पूछा, क्या पिताजी और माताजी परिवार सहित सकुशल से हैं, तब अथ इसके बाद उपसृत्य पास पहुँचकर
वह पत्रवाहक प्रणामानंतरम प्रणाम करने के बाद बोला, देव हे राजकुमार, यथा ज्ञापयसि, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही है कि सभी कुशल से हैं। यथा ज्ञापयसि, आप जैसा कह रहे हैं कि सभी कुशल से हैं। इत्यभिधाय, यह कहकर, लेख द्वितयम, वह जो पत्रवाहक था 2 पत्र अर्पयाम बभूव, राजकुमार को अर्पित किए दे दिए। युवराजस्तु, युवराज चंद्रापीड़ ने शिरस कृत्वा, सिर से लगाकर, स्वयं एव तत् उन्मुच्य, स्वयं ही उन पत्रों को खोलकर पपाठ पढ़ा। क्या पढ़ रहा है? स्वस्ति, हे पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। उज्जयिनीतः, उज्जयिनी से, जो कि राजधानी है चंद्रापीठ की, परम माहेश्वर, परम शयो, शिव के परम भक्त, महाराज तारापीड, महाराज तारापीड, सर्व संपदाम आयतनम, सभी संपत्तियों के घर अर्थात सभी संपत्तियों से पूर्ण, चंद्रापीडम, चंद्रापीड अर्थात चंद्रापीड के अर्थात तुम्हारे उत्तम अंगे चुंबन नंदयत, उत्तम अंग अर्थात मस्तक, सिर को चुंबन चूमते हुए, सिर का चुंबन लेते हुए, नंदयत आनंदित हो रहे हैं। कुशलिन्यः प्रजा, प्रजा सकुशल है। कियानपि कालः भवतः दृष्टस्य गतः, आप को दृष्टस्य गतः, आँखों से ओझल हुए अर्थात देखे। कियतः कालः, कियानपि कालः, कितना समय बीत गया। और बलवत उत्कंठितम न हृदयम, हम लोगों का हृदय अत्यंत उत्कंठित है, लालायित है, उत्सुक है। अतः लेख वाचन विरति रेव, अतः पत्र पढ़ते ही, पत्र लेख वाचन विरति, पत्र पाठन की समाप्ति ही, पत्र वाचन की समाप्ति ही, प्रयाण कालताम नेतव्या, प्रस्थान का समय समझना। माने जैसे ही ये पत्र जो तुम पढ़ रहे हो समाप्त हो, वैसे ही वहाँ से प्रस्थान कर देना है। इति सुकनास प्रेषितेन, इस सुकनास के द्वारा भेजे गए, द्वितीयोपि, दूसरे पत्र में भी, अमिमेव अर्थम अवाचेत, ऐसे ही इसी ही आशय अर्थ को अवाचेत माने पढ़ा। माने महाराज का पत्र, सुकनास, दोनों का पत्र जो था, दोनों में एक ही चीज़ लिखी गई थी। कहने का तात्पर्य है, जो वह पत्रवाहक पास में आकर के चंद्रापीठ को प्रणाम किया और कहा कि जैसा आप कह रहे हैं सभी कुशल से हैं। 2 पत्र युवराज को दिए। चंद्रापीठ दोनों पत्रों को सिर से लगाकर स्वयं पढ़ा, जिसमें लिखा था, महाराज तारापीठ ने जो पत्र दिया था उसमें लिखा था कि स्वस्थ, हे पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। उज्जयिनीतः, उज्जयिनी से, परम माहेश्वर, परम शैव, शिव के परम भक्त। कहने का तात्पर्य बाण भट्ट भी शिव के, उनके आराध्य देव शिव थे, तो उन्होंने राजा तारापीठ को भी शिव का भक्त बनाया है। कहते हैं कि परम शैव, शिव के परम भक्त महाराज तारापीठ, सर्व संपदाम आयतनम, सभी संपत्तियों के घर अर्थात सभी संपत्तियों से पूर्ण, चंद्रापीडम, चंद्रापीड के, उत्तमांगे चुंबन नंदयत, उत्तम अंग अर्थात ऊंचे अंग अर्थात मस्तक का चुंबन लेते हुए, मस्तक को चूमते हुए आनंदित हो रहे हैं। कुशलिन्यः प्रजा, प्रजा कुशल है, सकुशल से है। कियानपि कालः भवतः दृष्टस्य गतः, आपको देखे कितना समय बीत गया। बलवद उत्कंठितः न हृदय, हमारा हृदय अत्यंत उत्कंठित है। ततः लेख वाचन विरतिरेव प्रयाण कालताम नेतव्या, पत्र पढ़ने की समाप्ति ही प्रस्थान का समय समझना। और सुकनास के द्वारा भेजे गए पत्र में भी यही बात थी। अब आप इस गद्यांश का एक बार और अनुवाद देख लें। अथ स उपस्थित प्रणामानंतरम,
इसके बाद वह पत्रवाहक चंद्रापीठ के पास पहुंचकर प्रणाम करने के बाद बोला, देव हे राजकुमार, यथा ज्ञापेश आप जैसा कह रहे हैं कि महाराज और महारानी सपरिवार सकुशल से हैं, इत्यभिधा इस प्रकार कहकर लेख द्वितयम अर्पयाम बभू। राजकुमार को 2 पत्र अर्पित किए। युवराजस्तु शिरस्कृत्वा, युवराज चंद्रापीठ दोनों पत्रों को सिर से लगाकर स्वयं एव तत् उन्मुच्य पपाठ, स्वयं ही उनको खोलकर पपाठ पढ़ा। स्वस्ति, जिसमें लिखा है, स्वस्ति, हे पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। उज्जयिनीतः परम माहेश्वरः महाराजः तारापीडः। उज्जयिनी से परम शैव शिव के परम भक्त महाराज तारापीठ सभी संपत्तियों के घर पूर्ण, सभी संपत्तियों से पूर्ण चंद्रापीठ के उत्तम आंगे चुंबन, मस्तक का चुंबन लेते हुए आनंदित हो रहे हैं। कुशलेन्या प्रजा सकुशल है। कियान अपि कालः भवतः दृष्टस्य गतः, आपको देखे कितना समय बीत गया। बलवत उत्कंठितम न हृदय, हमारा हृदय अत्यंत उत्कंठित हो रहा, उत्सुक हो रहा है। ततः लेख वाचन विरति रेव प्रयाण कालताम नेतव्य, इसलिए पत्र पढ़ने की समाप्ति ही प्रस्थान का समय समझना। सुकनाश प्रेषिते द्वितीयपि अमुमेव अर्थम अवाचेत, सुकनाश के द्वारा भेजे गए दूसरे पत्र में भी इसी अर्थ को पढ़ा। अब आप इस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न आप परीक्षा में संभावित हैं, आ सकते हैं, उनको देख लें। अब आप गद्यांश से संबंधित प्रश्न, अस्य गद्यांश प्रणेता का, इस गद्यांश का प्रणेता कौन है? बाणभट्ट हैं। कह लेख द्वितयम अर्पयाम, किसने 2 पत्र अर्पित किए? पत्रवाहक। पत्र कह उन्मुच्य पपाठ, पत्र को कौन खोल कर पढ़ा? पत्र को युवराज चंद्रापीठ खोल कर पढ़ा। कह तारापीडम उत्तमांगे चुंबन नंदित, कौन चंद्रापीठ के मस्तक को चूमते हुए आनंदित हो रहा है? तारापीठ। दिष्टस्थ में सप्तमी व्यक्ति है। लेख द्वितीयम, 2 पत्र उन्मुच्य माने खोल कर, उज्जयिनीतः माने उज्जयिनी से, आयतनम माने घर, उत्तमांगे सिर पर, कियान अपि कालः कितना समय, दृष्टस्य देखे हुए, लेख वाचन विरति रेव पत्र पढ़ने के समाप्त काल ही, प्रयाण काल ताम नेतव्य प्रस्थान का समय समझना। इसी के साथ ही गद्यांश पूरा हुआ। धन्यवाद।